सोने से शुरुआत करते हैं और आनंद जी, जिस तरह की बढ़त यहाँ पर सोने के भावों में आती हुई नजर आई है, कुछ लोगों को एक बार तो लगा कि ज्वेलरी में खरीदारी नहीं आएगी और वो नंबर्स थोड़े से गिरते हुए नजर आए भी हैं। लेकिन अगर हम शादियों की डिमांड देखें, दिवाली के महीने में जिस तरह की डिमांड यहाँ पर निकल के आई, वो भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग रही। पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल आप कैसा बनता हुआ देखते हैं एज ऑफ नाउ? देखिए, अब आने वाला साल 2026 में मैं अभी जैसे नॉर्थ इंडिया में फॉगिश वेदर हो रहा है, लेकिन गोल्ड के लिए बिल्कुल क्लियर है। आई एम वेरी बुलिश। आने वाला साल 2026 में 2025 में हमने एक रैली देखी थी जिसमें करेक्शन आया दिवाली के आसपास। बट 2026 में मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूँ, लगातार कंसोलिडेशन देख रहा हूँ। और ऑल द ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने गोल्ड को, अगर डॉलर टर्म्स की हम बात करते हैं, तो 4,900 से $5,000 प्रति आउंस, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 1.5 लाख रुपीस प्रति 10 ग्राम का प्राइस मैं देखता हूं, और उसमें कोई भी शक नहीं है। और दूसरी एक बात अच्छी जो मुझे दिख रही है 2026 में, जो कंज्यूमर है वो भी ऐसी इस प्राइस में अब एडजस्ट हो चुका है, और वो भी गोल्ड को एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में देखता है, और ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू गोल्ड। आनंद जी, किस तरह की खरीदारी आप ज्वेलरी में इस बार आते हुए देखे हैं ऑलरेडी 2025 में? क्योंकि लगातार हर महीने, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, सोने के प्राइसेस यहाँ पर लगातार चढ़ते ही रहे। तो क्या लोगों ने यहाँ पर खरीदा और किस तरह के पैटर्न्स बदले? फॉर श्योर एक लाइटर वेट ज्वेलरी की डिमांड तो आ ही रही है। वेडिंग सेक्टर हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट। और जो अगर हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, पैटर्न्स की बात करते हैं, तो मैं 3 टाइप की ज्वेलरी की बात करता हूँ। एक तो होती है जिसको हम येलो ज्वेलरी बोलते हैं या सेमी अर्बन ज्वेलरी बोलते हैं। उसमें लोअर कैरेटेज, जिसमें ट्रेडिशनल ज्वेलर्स डरते थे कि 18 कैरेट में नहीं चलेगी। 18 कैरेट ट्रेडिशनल ज्वेलरी हैज गिवन द फास्टेस्ट ग्रोथ, 50 to 60% की ग्रोथ आ रही है 18% की येलो ज्वेलरी में। फिर हम बात करते हैं स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी हुई या कलर स्टोन स्टडेड ज्वेलरी हुई। दैट इज अगेन गिविंग वेरी वेरी हाई ग्रोथ पैटर्न्स, क्योंकि वो एस्पिरेशन ज्वेलरी भी है और लाइफस्टाइल ज्वेलरी भी है, तो उसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और फिर हम और लोअर कैरेटेज पे जाते हैं, जैसे 9 कैरेट, 12 कैरेट, वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, बट आई एम श्योर कि वो दैट विल गेन ट्रैक्शन। आनंद जी, अगर हम सोने के गहने अगेन यहाँ पर आता हुआ देखें, जैसे आपने कहा स्टडेड की डिमांड थी, लोअर कैरेटेजेस की भी थी, लेकिन नॉर्थ में, साउथ में अगर देखें तो प्योर गोल्ड 22 कैरेट, 23 कैरेट की यहाँ पर अभी भी डिमांड यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है। किस तरह से बाजार बढ़ता हुआ देखते हैं फिर, जिस तरह से सोने के प्राइसेस भागे? देखिए, अगर मैं सेग्रीगेट करता हूँ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को, तो साउथ अगेन ट्रेडिशनली अगेन दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कैरेटेज ऑफ गोल्ड दैट दे बाय। डायमंड ज्वेलरी भी वहां पहले 22 कैरेट में ही मांगी जाती थी। तो बट नॉर्थ इंडिया अगेन वो ज्यादा प्राइस कॉन्शियस हैं और इतना बॉदर्ड नहीं कि कैरेटेज क्या है, एज लॉन्ग एज एक अच्छे ब्रांड से वो ले रहे हैं अपनी ज्वेलरी। तो मैं नॉर्थ इंडिया में तो आई कैन सी कि 18 कैरेट और 14 कैरेट डायमंड ज्वेलरी तो ऑलरेडी 14 कैरेट में बनी रही है। तो मैं नॉर्थ इंडिया में लोअर कैरेटेज की चलन ज्यादा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। एंड अगेन अगर मैं डायमंड ज्वेलरी की बात करता हूँ, तो बिकॉज ऑफ नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर ऑफ सर्टिफिकेशन, मोर एंड मोर ऑफ बायबैक गारंटीज, एंड मोर ऑफ ब्रांड ट्रस्ट, तो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी की ग्रोथ भी एक बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है और अच्छे रिजल्ट्स दे रही है।